सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को एक ओंकार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति काफ़ी काफ़ी बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन की स्थिति में हम किसी भी प्रकार से अपने मन को खुश नहीं रख पा रहे हैं। इनफैक्ट इसमें लॉकडाउन का कसूर नहीं है, इनफैक्ट इसमें हमारी समझ का कसूर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी-सी बात बता दूँ कि लॉकडाउन की ये जो स्थिति है, इतनी आसानी से कंट्रोल में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में भारत की ये जो स्थिति बिगड़ती जा रही है और लोग जानबूझकर या पता नहीं अनजाने में, ये तो खैर ईश्वर जानता है, जैसे-जैसे ये लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे लोग बेकाबू होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा प्रेरित करने के लिए आया हूँ। इस लॉकडाउन की स्थिति को अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो दोस्तों ये लॉकडाउन अपने आप में एक नहीं, दो हिस्सों में बटा है। एक आप लोगों का हुआ फिजिकल लॉकडाउन और एक हुआ आप लोगों का मेंटल लॉकडाउन। पहले मैं फिजिकल लॉकडाउन से आपको परिचित कराना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकल लॉकडाउन काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है और अब धीरे-धीरे इसे बढ़ाते 3 मई तक लेकर जाया गया है। और 3 मई तक की व्यवस्था कुछ समाज की ऐसी है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है दोस्तों? आप गली में नहीं घूम सकते, आप अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए नहीं जा सकते, आप किसी भी तरीके की सामाजिक गतिविधि को नहीं प्रभावित तरीके से कर पा सकेंगे, ठीक है? खैर ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो मैं, ना आप और ना ही कोई इंसान चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों? लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक जो लॉकडाउन है वो है आप लोगों का मेंटल लॉकडाउन। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नई चीज़ क्या लेकर आ गए हैं आप? मेंटल लॉकडाउन आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक लॉकडाउन है। आओ थोड़े इसके पक्षों को जान लेते हैं। आप लोगों के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती जा रही है। आपके दिलों की उम्मीदें धीरे-धीरे घबराती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है उम्मीदों का गला घुट गया है और हर दिन मरने वालों की संख्या जो बढ़ रही है, कहीं न कहीं हमें ऐसा भी लग रहा है कि धीरे-धीरे ये कोरोना वायरस हमारी तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये कोरोना वायरस हमारी तरफ नहीं, हमारी उम्मीदों का गला घोट रहा है। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को इस इमोशनल लॉकडाउन के बारे में चंद बातें बताना चाहूँगा और फिर इसके प्रोग्नोसिस पर मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा। दोस्तों हम लोगों के मेंटल लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव असर पड़ा है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन बच्चों का खाने-पीने का मन नहीं करता है। ऑब्ज़र्व कीजिएगा इस बात को। खाने-पीने का मन नहीं करता है, किसी भी घर पर बनी हुई किसी भी फूड एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? परिवार इकट्ठा बैठता नहीं था, इकट्ठे बैठने ना की वजह से मम्मी-पापा के साथ खाना-पीना हमने लगभग छोड़ ही दिया है। अकेले कमरे में सामने एक टीवी स्क्रीन पर कोई भी न्यूज़ चैनल या कुछ भी चलता रहा, उसे देख के बस खाना ठूसा जा रहा है। नंबर 2 अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों का फिज़िकल वर्कआउट बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है। पहले बहुत सारे लोग जिम्नेज़ियम जाते थे, वर्कआउट करते थे, दाएँ-बाएँ घूमते-फिरते थे और सबसे बड़ी बात खाना खाने के बाद कुछ चल लिया करते थे। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है, खाना खाया और आपने पकड़ लिया बिस्तर, आप सोने लग गए और यही सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत गदर तरीके से डैमेज हुआ है। अगली बात हम लोगों की एक ख़ास बात हो गई है, लेट उठना और देरी से सोना और इसकी भी ख़ास वजह क्या है? हम लोगों का फ़ोन से इतना ज़बरदस्त प्यार हो गया है कि हम रात का 1 बजे, 2 बजे चाहे कितना भी समय हम फ़ोन पर जुड़े रहते हैं। अगर फ़ोन नहीं बजता तो हम टीवी के साथ जुड़े रहते हैं और टीवी में भी ख़ास क्या? टीवी में हम सिर्फ़ वही न्यूज़ ढूँढने की कोशिश करते हैं जिसमें इस कोरोना वायरस ने कितने लोगों की जान ले ली, कितने देश इससे बर्बाद हो रहे हैं, आर्थिक स्थितियाँ कितनी ख़राब हो रही है, हर जगह नेगेटिविटीज़ हमारे दिमाग में हम अपनी खुशी से भरते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी इस समय यही चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो ये सभी की सभी नेगेटिविटीज़ आपको इमोशनल रूप से बहुत बुरी तरह से तोड़ रही हैं। लेकिन अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर देखें तो इमोशनल लॉकडाउन आपको पॉजिटिव भी बना सकता है। मैं इन्हीं बातों को आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले इतना फैमिली को टाइम आप लोगों ने कभी नहीं दिया। ऑब्ज़र्व कीजिएगा। आपने अपने परिवार को कभी इतना समय नहीं दिया, तो परिवार को दिए गए इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मम्मी-पापा की आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्यों चाहते हैं कि वो एक आप अच्छी जॉब पकड़ें? क्यों चाहते हैं कि वो आप अपने जीवन में इतनी तरक्की करें? ज़रा उनकी उम्मीदों के पैमाने को समझने का काम करो। आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, उनको लेकर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? कभी बैठकर फुर्सत पर एक पेपर पर ज़रा हर एक बात को लिख कर देखो, आपको जवाब मिलेंगे। इस लॉकडाउन के फ़ायदे नज़र आएँगे।
नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आप लोग एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं और वो है आपकी रीडिंग हैबिट। जब भी आप लोगों को नींद ना आए, अरे छोड़ो नींद का क्या ज़रूरी है, आप उठें और एक कोई भी अच्छी बुक, चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल हो, नहीं तो कोई भी नॉवल हो, कोई भी मैगज़ीन हो, और कुछ ना मिले तो सबसे अच्छा आप लोग इंटरनेट पर, आप विकिपीडिया पर बहुत महान इंसान लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, आपके जितने भी फेमस लोग हैं उनके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इंसान आपको ज़रूर प्रेरित करेगा। उसके बाद एक और आप काम कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर दुनिया भर की मेडिटेशन स्किल्स हैं, आप अगर चाहें तो किसी भी एक अच्छे सदगुरु को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक और आप काम कर सकते हैं और वो है वर्कआउट टाइम। वर्कआउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सर, ये भी बता दीजिए। आप अष्टांग योग कर सकते हैं। अगर अष्टांग योग देखना है तो यूट्यूब सबसे अच्छा जरिया है, वरना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपने घर पर नॉर्मल वॉक रूटीन भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप चाहें तो स्टेयर्स पर ऊपर चढ़ना उतरना बार बार ऐसा भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप बिल्कुल शांत बैठकर एकाग्रचित होकर अपने बारे में सोच सकते हैं। जिन प्रश्नों की पहले आपने सूची बनाई, परिवार मुझसे क्या उम्मीद रखता है, छोटा भाई छोटी बहन मुझसे क्या उम्मीद रखती है, तो आप उन सभी चीज़ों के जवाब अपने अंतर्मन में ढूंढ सकते हैं। किसी महान इंसान ने कहा है, किसी महान इंसान ने कहा है कि मोक्ष की जो यात्रा है वो अकेलेपन से अंतर्मन की ओर होती है। इसे हमेशा याद रखना। आप अकेले अगर बैठे हैं तो आपके अंतर्मन में आपका मोक्ष छिपा है। परम सुख, परम खुशी आपके अंतर्मन में छिपी है। जरा ढूंढने की कोशिश करें, आपके पास अभी भी समय बचा है। आगे एक बात और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप टेलीग्राम की इतना ज्यादा एडिक्शन है कि वो कुछ उसके बिना रह नहीं पाते, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। आप अपना एक अच्छा खूबसूरत ग्रुप बना सकते हैं। और जैसा आजकल मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लूडो खेलने के लिए बड़े ज़्यादा प्रेरित हैं। बच्चों, एक बात याद रखना, जितना आप इन चीज़ों में अपना दिमाग लगाओगे, याद रखना आपके समय की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। और जहाँ प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, सोच कर देखिए, अगर आप एक दुकान खोल कर बैठे हैं और दुकान पर आपने बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं और ग्राहक कोई भी ना आए, तो क्या ऐसी दुकान को आप चलाओगे? बिल्कुल भी नहीं, आप तुरंत उसे बंद करेंगे। ठीक इसी तरीके से आप ऐसे ऐसे खेल खेलोगे, पबजी, लूडो किंग, क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक समय ऐसा आएगा, आप लगेगा आपको, यार मैंने 6 घंटे इसमें लगा दिए, आउटपुट जीरो हुआ। तो इस स्थिति को बदल सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर आप अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं और उसमें वोकैबुलरी गेम्स खेलें। आप अंताक्षरी खेलते थे, कुछ याद आ रहा है बच्चों? शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, कुछ ऐसी बातें याद आती थी। तो किसी भी शब्द को आपने कहा, किसी शब्द के अंतिम अक्षर लेटर से अगले बच्चे ने एक नया शब्द जोड़ दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा आप लोगों की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप वोकैबुलरी के चाहे तो सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। अगला एक और आप काम कर सकते हैं, जैसा हर साल हम करते हैं, जैसे ही नया वर्ष आता है हम अपने लिए नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? तो ये वो समय है, आप अपने रेजोल्यूशंस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विचारकों का ये मानना है कि लॉकडाउन 3 तारीख को हो सकता है खुलेगा तो सही, लेकिन ये मास्क, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें कंपलसरी हो जाएंगी। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब सिर्फ नाम के लिए लॉकडाउन हटेगा, लेकिन मेंटल लॉकडाउन नहीं हटने वाला, ये याद रखना मेरे भाई। तो इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है? इसको आसान बनाया जा सकता है कि आज जो हमारे 3 मई के बाद की स्थिति है उसको लेकर आज हम अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस बना सकते हैं कि मेरा सुबह का उठना, मेरा मेडिटेशन प्रोसेस, वर्कआउट कैसे मुझे करना है। अपने रेजोल्यूशंस बनाओ और इन 10 से 12 दिनों के अंदर इनको इंप्लीमेंट करके देखो। फिर इससे भी अच्छी खास बात क्या है, जो मेरे लिए आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो दोस्तों, इस लॉकडाउन ने हमें एक चीज़ सिखाई है, इस फिजिकल लॉकडाउन ने हमें एक चीज़ सिखाई है, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन याद रखना, इस सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है, उन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करके चलना जो आप लोगों को नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं, जो आपके विचारों को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट होने वाली फीलिंग्स को अपने अंदर जनरेट करना है, क्योंकि आपकी जीत आपसे है। कोई लॉकडाउन आपको परेशान नहीं कर सकता। याद रखिएगा वही पुरानी बात, मन के हारे हार है, मन
मान के जीते जीत है। आपको फिज़िकली तो कोई रोक सकता है, लेकिन जो इंसान यहाँ से यात्रा शुरू कर चुका है या करने वाला है या इस वीडियो को देख के करेगा, तो दोस्तों वो कभी हार नहीं पाएगा। इस बात को हमेशा याद रखें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाओ, अपने दोस्तों को भी जगाओ, हर किसी को जगाओ। क्यों? क्योंकि सोने का अब समय नहीं है, अब समय जागने का है और आपसे अच्छा कोई नहीं है, ये मानने का है, इसे सिद्ध करने का है। तो मैं आप सभी का गोपाल वर्मा एक छोटे से मैसेज के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा था, सिर्फ यही चीज़ समझाने के लिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएँ, मुस्कुराते रहें क्योंकि जीवन आपका है और आपके ही लोग